क्या आप सभी जानते हैं कि शुभ लाभ का मतलब क्या होता है? शुभ लाभ हम लिखते हैं, पूजा पाठ त्योहार करते हैं तो वहाँ पे शुभ लाभ का चिन्ह बनाते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं। कोई वाहन खरीदते हैं तो शुभ लाभ लिखते हैं, कोई नई घर बनाते हैं तो वहाँ पे शुभ लाभ लिखते हैं, स्वास्तिक के साथ शुभ लाभ भी बनाते हैं। लेकिन क्यों बनाते हैं? इसका कोई अर्थ है तभी तो बनाते हैं ना। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है? शुभ लाभ स्वास्थ्य के साथ क्यों बनाया जाता है? मैंने वीडियो में बताया कि स्वास्थ्य का मतलब क्या है, स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। आपने अगर नहीं देखा होगा तो चेकआउट कीजिएगा मेरे चैनल पे, स्वास्थ्य का अर्थ पता चल जाएगा। लेकिन अब हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं शुभ लाभ की। हम लोग शुभ लाभ क्यों लिखते हैं, इसका मतलब क्या है और कौन से भगवान का प्रतीक है शुभ लाभ। और बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ लिखना बनाना कभी कभी हमारे लिए सही भी नहीं होता है, हमारे लिए अशुभ बन जाता है। अगर आप भी शुभ लाभ बिना देखे बिना अर्थ जाने सोचे समझे अगर घर पे लिखवाते हैं या कभी गेट उट पे लिखवाते हैं या वाहन खरीदते हैं वहाँ पे लिखवाते हैं तो आपको भी इस सोचे समझे बिना नहीं करना चाहिए। तो आइए हम विस्तार से समझते हैं कि शुभ लाभ का मतलब क्या है, शुभ लाभ क्या है और क्यों बनाया जाता है, इससे क्या होता है, ये लिखने से क्या होता है, हम अपने दुकान पे घर पे क्यों लिखते हैं, क्यों जरूरी है और कौन से भगवान का प्रतीक है। इस सारे की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेंगे। तो आप सब पूरी जानकारी जरूर जानिएगा, देखिएगा वीडियो को अंत तक और बिना स्किप किए हुए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम जानते हैं कि शुभ लाभ का मतलब क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि शुभ का मतलब क्या है। जैसे लिखाता है शुभ प्लस लाभ, मतलब शुभ के बाद लाभ लिखाता है, लाभ के बाद शुभ नहीं। तो सबसे पहले शुभ प्लस लाभ होता है। तो सबसे पहले जानते हैं शुभ का मतलब क्या होता है। तो शुभ का मतलब होता है पवित्र, मंगलकारी, अच्छे कर्म, जो मतलब सच्चे मन से जो कर्म किया जाता है, जो आत्मा और कर्म को शुद्ध करे उसी को शुभ कहते हैं। ठीक है, जो ईमानदारी से काम किया जाए, सत्य बोला जाए, किसी के साथ झूठ ना बोला जाए, अच्छे व्यवहार किया जाए, उसको शुभ कहते हैं कि ये शुभ होता है। जो सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करे उसे शुभ कहते हैं। और लाभ कहते हैं शुभ का संबंध धर्म, नैतिकता और शुद्धता से है। जब कोई काम सच्चे मन से किया जाए, सही नियत और ईमानदारी से किया जाता है तो उसे शुभ कहते हैं। जैसे शुभ कहा जाता है, इसमें आया पूजा करना, सत्य बोलना, किसी का भला करना, ये सब जो आते हैं वो शुभ कहा जाता है, ये सब करना शुभ माना जाता है। अब हम जानते हैं कि लाभ के बारे में, कि लाभ का क्या अर्थ है। तो लाभ का अर्थ होता है किसी चीज को प्राप्त करना, घर में हमारे सुख समृद्धि आना, उन्नति होना, ये जो जितने प्रकार की है वो लाभ होता है। क्योंकि लाभ जो है माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और माँ लक्ष्मी कब आती है? घर में उन्नति आती है, समृद्धि आती है, किसी चीज को हम प्राप्त करते हैं, अगर अच्छे से हमारा व्यापार चलने लगे तो ये सब चीजें जो आती है लाभ में आती है। देखिए लाभ सिर्फ पैसा नहीं होता, समृद्धि नहीं होता, सुख शांति सफलता भी लाभ ही होता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि शुभ और लाभ को एक साथ क्यों लिखा जाता है। पहले लाभ क्यों नहीं लिखा जाता, पहले शुभ क्यों लिखा जाता है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि पहले शुभ लाभ क्यों लिखा जाता है, पहले लाभ और शुभ भी तो लिख सकते हैं। नहीं, तो अब हम जानते हैं कि पहले शुभ और लाभ क्यों लिखा जाता है, पहले शुभ क्यों नहीं लिखा जाता। तो इसका जो कारण है वो बहुत ही गहरा है दोस्तों। पहले विस्तार से समझते हैं। अगर लाभ शुभ के बिना आए तो वो कभी नहीं टिकता है। लाभ क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है और माँ लक्ष्मी शुभ के बिना, अगर किसी, जैसे जानते हैं अगर किसी घर में अगर समृद्धि ही ना हो, अगर किसी घर में शुद्धता ही ना हो और उसमें धन समृद्धि आए तो कोई चीज़ के कोई काम की नहीं रहता है। इसलिए अगर लाभ पहले आए शुभ से तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, वो टिकता ही नहीं है। आपके पास धन आए और आप में शुद्धता नहीं है तो धन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, आप में सत्य नहीं है तो नहीं टिकेगा। तो अब हम बात करते हैं कि लाभ, अगर जो है शुभ पहले आ जाए, लाभ से पहले आए तो लाभ अपने आप आ जाता है, समृद्धि अपने आप आ जाए। अगर आप में सत्य बोलने की क्षमता, अगर आप सकारात्मक है, अगर आपके घर और दुकान में सत्य की रहती है,
अगर आप सत्य ईमानदारी सच्चे से पैसा कमाते हैं तो उन्नति अपने आप आपकी बढ़ने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि शुभ और लाभ, पहले शुभ है उसके बाद लाभ है, लेकिन अगर शुभ के पहले लाभ आता है तो कोई काम की नहीं रहा, वो टिकता ही नहीं है। इसलिए दोस्तों हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि शुभ से ही लाभ की जन्म होता है, इसलिए कहा जाता है। और इसका शुभ और लाभ का धार्मिक महत्व है। शुभ को भगवान गणेश से जोड़ा जाता है और लाभ को माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, यानी शुभ और लाभ लिखा जाता है, यानी गणेश और लक्ष्मी दोनों को बुलाया जाता है। ये दोनों की प्रतीक होता है, लक्ष्मी की भी और गणेश की भी। और आप सब जान भी गए कि शुभ लाभ का प्रतीक गणेश और माता लक्ष्मी से है, तो गणेश जी की पूजा पहले की जाती है और माता लक्ष्मी की बाद में, इसीलिए शुभ और लाभ लिखा जाता है। अब हम जानते हैं कि दुकान पे शुभ लाभ क्यों लिखा जाता है, इससे हमें क्या वृद्धि होती है और हमें क्यों लिखना चाहिए दुकान पे। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हम दुकान पे अपने लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम जानते हैं कि दुकान पे हम लिख सकते हैं कि नहीं और क्यों लिखा जाता है, और शुभ और लाभ दुकान पे लिखने से हमें क्या होता है। दुकान पे शुभ लाभ हम इसलिए लिखते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करे और सब सकारात्मक ऊर्जा जो है हमारे दुकान में प्रवेश करे। उस वहाँ का वातावरण शुद्ध स्वच्छ बनाए रखिए, आपको लाभ अपने आप आ जाएगा। आप सच्चे मन सच्चे ईमानदारी से जो है आपने दुकान चलाइए, सत्य बोलिए, कभी झूठ मत बोलिए, शुद्धता बनाए रखिए, आपको लाभ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। कहा जाता है शुभ का मतलब है रास्ता और लाभ का मतलब है मंजिल। अगर रास्ता गलत है तो मंजिल भी गलत ही होगा। शुभ लाभ हमें सिखाता है कि पहले अपना सोच सही रखो, पवित्र काम करो, पहले सोच अच्छा रखो, परिणाम अपने आप मिल जाएगा। सत्य बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, अपना व्यापार अच्छे से सत्य की राह पर चल के चलाओ, अपने आप वृद्धि होने लगेगी। इसीलिए ज़्यादातर करके देखिएगा कि पूजा पाठ में, घर पे, दुकान पे, सारी जगहों पे जो भी अच्छे कर्म करते हैं, पहले का जो भी शुभ कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वहाँ पे जो है हमें शुभ लाभ लिखते हैं। स्वास्थ्य के बाद हम शुभ लाभ लिखते हैं। ये शुभ चिन्हें होती हैं, हमें लिखनी चाहिए। लिखने का मतलब देखिए, शुभ लाभ हम लिखना कोई बड़ी बात नहीं, हम लिखते हैं, लेकिन हाँ अगर हम घर पे लिखते हैं तो घर का वातावरण सही बनाए रखें, पवित्रता बनाए रखें, लाभ अपने आप आएगा। अगर दुकान पे लिखते हैं तो दुकान को अच्छी पवित्र बनाए, अपने आप लाभ आएगा। ठीक है, इसलिए शुभ पहले और लाभ बाद में लिखा जाता है कि अगर शुभ से शुभता से कोई काम कीजिएगा, कोई कर्म कीजिएगा तो लाभ अपने आप आपको आएगा। अगर शुभ के बिना लाभ आए तो कोई उसका मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो टिकता ही नहीं है। अगर आपके घर में पैसा आए और उसकी इज्जत ना हो तो वो कोई काम की नहीं रहता है। इसीलिए आप शुभ और लाभ का मतलब जो है जान गए। आपको दोस्तों ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। उम्मीद करते हैं कि शुभ लाभ की जानकारी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप शुभ लाभ का मतलब तो नहीं जानते थे ना, तो मैंने आपको बताया कि शुभ लाभ का मतलब क्या है। तो और भी जितने लोग हैं अगर नहीं जानते हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे इस वीडियो के माध्यम से उनको भी पता चले कि शुभ और लाभ का मतलब क्या है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।